स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। ईवीएम को लेकर यूथ कांग्रेस के ऑफिस में विरोध चल रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी दिग्विजय जी को यहां से अरेस्ट कर लेकर गई है और काफ़ी युवाओं में जोश है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। दिग्विजय जी को ले गई है पुलिस, प्रतिमा के आगे खड़े हो राजीव गांधी जी के। क्यों लगने लग गया कि ईवीएम पे विश्वास बिल्कुल ही हट चुका है कांग्रेस का? देखिए, पूर्व राजीव गांधी जी एक साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे। उनके समय में आपने देखा कि जो आज पहले यही लोग कहते थे कि कंप्यूटर आ गया तो बेरोजगारी हो जाएगी। आज कंप्यूटर भी है और राजीव गांधी जी के टाइम में सब लोग खुश थे। आज आप देख रहे हैं कि 9 साल इस सरकार को हो गए। इस 9 साल के अंदर जो तानाशाही इस सरकार ने चला रखी है, उसमें मजदूर परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, अधिकारी परेशान है, गवर्नमेंट सर्विस वाले परेशान हैं। और आज देखिए कि किसानों का क्या हाल है। 700 किसान पहले मर चुके हैं। आज दोबारा किसान अपनी मांग को लेकर सरकार से बात करना चाहते हैं। ईवीएम पे बात कर रहे थे सर। ईवीएम आज जो सरकार से बात करना चाहते हैं, तो ये आप ईवीएम की बात आज जो हमारे उदित राज जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, दीपक बावरिया जी ने, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे अरविंदर सिंह लवली जी ने आज ये IYCC में यहाँ एक कार्यक्रम किया। ये जंतर मंतर पर कार्यक्रम होना था। अगर उनको इतना डर है, अगर वो डर रहे हैं तो उन्होंने देखो जंतर मंतर पर आज हमें प्रदर्शन भी नहीं करने दिया। IYCC के ऑफिस के अंदर हम लोग अपनी बात रख रहे थे। जैसे ही गेट से बाहर निकले उन्होंने सबको रिटेन कर लिया और अलग अलग थानों के अंदर पुलिस लेकर गई है। उदित राज जी की नेतृत्व में गिरफ्तारी हुई है, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में। एक बात बोली थी अभी कि राजीव गांधी जी का सपना था कि कंप्यूटर आ गया इस देश में, फोन आ गया, डिजिटल हो गए, राजीव गांधी जी लाए। लेकिन आप फिर क्यों बैलेट पेपर की तरफ भाग रहे हो? ईवीएम से वोटिंग हो रही है तो देखिए आज आप ये देख रहे हैं कि जो आज ईवीएम की जो स्वच्छता और साफ छवि थी उसको बिगाड़ा जा रहा है। और जो ईवीएम से चुनाव होता था वो समय के हिसाब से सही होता था, लेकिन इसमें जो धांधलेबाजी है, उसमें जो चिप बदली जाती है, उसमें जो वोटों को हम ये कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव कराओ, लेकिन उसमें जो पर्ची निकलनी चाहिए, अगर हमने कांग्रेस को वोट दिया तो वो कांग्रेस का हाथ आकर हमारे पास पर्ची आनी चाहिए, तो उसके बाद चुनाव कराया जाए तो निष्पक्ष चुनाव होगा। मेरा कहना चाहता हूं कि आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली नहीं चंडीगढ़ के अंदर किस तरह धांधलेबाजी की गई और मेयर कैसे बनाया गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया। आज उदित राज जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज देश के अंदर लोग त्राही हैं, वकील भी इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईवीएम आज आप कह रहे हैं कि तड़ने से 400 पार 360 पार, क्योंकि वो उनका जो ईवीएम का खेल है वो पहले ही कह देते हैं कि हमें 400 पार चाहिए, तो वो उसी तरह ईवीएम को सेट करते हैं और उसी तरह वो 400 पार ले जाते हैं। बीजेपी के नेता एक और आरोप लगाते हैं बार बार, कह रहे कांग्रेस जब चुनाव जीत जाती है तब ईवीएम पे शक नहीं करती, जहां चुनाव हारना शुरू करती है तो ईवीएम का रोना लग जाता है पूरा विपक्ष बैठकर। देखिए, आपने अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव हुए। 4 राज्यों में एक राज्य हमारा कांग्रेस का आया, 2 राज्य हमारे चले गए। और बीजेपी ने आप उसमें भी देखा कि आपका मीडिया भी, आपका सब लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, तो उनकी सरकार बनी। तो मेरा कहना है वो लोग ऐसे क्या अंतर्यामी है कि पहले कहते हैं 400 पार, पहले कहते हैं 200 पार, 360 पार। का नेता यही तो बोलता है कि हम जीत रहे हैं, हमारी इतनी सीटें आएंगी। चुनाव से पहले तो सारी पार्टियां ऐसी ही बोलती हैं। देखिए, सारी पार्टी बोलती हैं, लेकिन जो मोदी और अमित शाह जी बोलते हैं वो ही एक्चुअल होता है। क्या ये अंतर्यामी है क्या? मेरा कहना का मतलब है, जिस तरह आज देश के अंदर बच्चों के अंदर आक्रोश है, आज देखिए युवा सड़कों पर घूम रहा है, आज उनको कोई रोजगार नहीं है। पकौड़े तलने में भी 100 रुपये 70 रुपये तेल था, आज वो भी 200 रुपये किलो तेल है। जो हमारा मैदा और सूजी 15 रुपये 20 रुपये होती थी, आज वो 50 60 100 रुपये किलो है। आज आप देखिए बेसन क्या भाव है, देखिए बेसन भी 100 रुपये किलो हो गया। मेरा कहने का मतलब जिस तरह चरम सीमा पे महंगाई बढ़ी है, आज तक देश में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। सर, अब तो जंतर मंतर पे आज आपको नहीं करने दी प्रोटेस्ट, अब अगला कदम क्या होगा? ईवीएम को लेकर चुनाव तो नजदीक आ गया, फिर कैसे करवा पाओगे बैलेट पर से वोटिंग? देखिए, हमारी आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ मोदी तक पहुंच रही है, लेकिन वो कानों में रुई दे के बैठे हैं। और हमारी आवाज़ जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और कुछ लोग गए हुए भी हैं। और आज जो जंतर मंतर पर हम लोगों को धरना नहीं धरने दिया, आगे आने वाले समय में हम लोग इकट्ठा होकर जंतर मंतर पर धरना जरूर देंगे।